Hello guys, welcome back to my channel after so long. I know almost 1 डेढ़ महीने से तो ऊपर हो ही गया है मैंने वीडियोस नहीं डाली हैं इस चैनल पे। क्या, मेरा तो यही एक चैनल है बट चीज़ें कुछ ठीक नहीं चल रही थी। बहुत ही ज़्यादा ऐसे स्ट्रेस्ड लाइफ हो रखी थी। ऑफिस का तो मैं ऑलरेडी पता ही है क्या हिसाब किताब हो रखा है, क्या नहीं हो रखा था। एंड फाइनली वो मैनेजर भी चला गया, उसका कुछ डाइवोर्स वगैरह का हो गया था सिस्टम, इस वजह से। और मैनेजमेंट पूरा चेंज हो गया है। वो मैनेजमेंट चेंज हो गया, उसकी वजह से चीज़ें इतनी ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो गई, इतनी ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो गई हैं कि ऑलमोस्ट अब हर कोई ऐसा हो रहा है कि छोड़ छोड़ के जा रहे हैं ऑफिस। मैं भी ऑलरेडी डाल चुकी हूँ और नोटिस पीरियड पे हूँ अभी, ठीक है। और मैंने कुछ एक वीडियोस बना ली थी जिसपे मैंने पहले भी मेंशन किया था कि मेरे को काफ़ी कुछ पता लगा है इस ऑफिस में, क्या क्या चल रहा है, कैसे कैसे चल रहा है, और मैं आप लोगों को बताऊंगी। मैंने उस पर वीडियोस ऑलरेडी बना ली थी, बस मुझे ये था कि मैं एक बारी यहाँ से निकल जाऊँ, यहाँ से चले जाऊँ, उसके बाद मैं इसके रिगार्डिंग वीडियो डालूँगी, क्योंकि वो चीज़ें बहुत ही इनअप्रोप्रिएट सी हैं। तो मैं नहीं चाहती थी कि भाई ऑफिस में कुछ पता लगे और फिर बाद में वो मेरे ऊपर ही आए। तो इसीलिए बस ये मेरा नोटिस पीरियड ख़त्म हो जाए, यहाँ पे मैं ये ऑफ़िस छोड़ दूँ, उसके बाद वो जो मैंने वीडियोस बना के रखी हैं उन सारी चीज़ों पे मैं वो बैक टू बैक डाल दूँगी। और इनफैक्ट ऑफ़िस के अलावा भी चीज़ें थोड़ी सी ठीक नहीं चल रही थी, इस वजह से मतलब मेरा खुद ही मन नहीं करता था कि मतलब मैं किस मुंह से उठूँ, वीडियो बनाऊँ, वीडियो डालूँ। तो इस वजह से फिर मैं खुद ही अवॉइड, और टू बी ऑनेस्ट मुझे टाइम भी नहीं लग रहा था। बहुत बारी ऐसा हो रहा था कि मैं 2-4 दिन के लिए यहाँ पे हूँ, मतलब 2-4 दिन नोएडा में हूँ, फिर वापस चंडीगढ़ जा रही हूँ, फिर वापस आ रही हूँ। ऑल्दो ये मैं ट्रैवल का बना सकती थी, अपने आने जाने का भी में बहुत कुछ हुआ, स्टोरीज़ कुछ इतनी पता लगी, और चाहती तो थी मैं बताना, बट नहीं हो पा रहा था बिल्कुल भी। और अभी भी आई एम नॉट श्योर कि मतलब मैं डेली वीडियोस डाल पाऊँगी, नहीं डाल पाऊँगी। जो जो मैंने बताया था कि हाँ मतलब ये स्टोरी है, वो स्टोरी है, घूमने की है, हॉरर है, ऑफिस रिलेटेड है, मतलब बहुत कुछ ऐसा था जो ऑब्वियसली मैंने बोला था कि मैं बताऊंगी और मैं नहीं बता पा रही हूँ ड्यू टू सम रीज़न। एक बार ये सारा सारा कुछ ठीक हो जाए, सब कुछ एकदम सॉर्टेड हो जाए, उसके बाद मैं एक एक करके सारी चीज़ें बताऊंगी। बट हाँ, कुछ दिन और रह गए हैं। सबसे पहले जिस ऑफ़िस की वजह से मुझे इतनी ज़्यादा दिक्कत हो रही है और होती आई है लास्ट के कुछ टाइम में और कुछ महीनों से, तो बहुत ही ज़्यादा, तो सबसे पहले मैं उसी के बारे में बताऊंगी। और इनफैक्ट जो अभी, जैसे मैंने बोला कि मैनेजमेंट पूरा चेंज हो गया है मैनेजर के जाते ही, मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती है कि जैसे ही कुछ लोगों को एक अलग पोस्ट मिल जाती है या कोई अपर पोस्ट मिल जाती है, वो इतने ज़्यादा एरोगेंट कैसे हो जाते हैं, उनका बिहेवियर एकदम से चेंज हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा रूड और स्ट्रेट फॉरवर्ड। मतलब ठीक है कि तुम प्रमोट हो गए हो, लेकिन ये अक्कड़ किस बात की, मतलब यार हर एक के साथ ऐसा होता है, कभी ना कभी तो इंसान प्रमोट होता है। मतलब कम से कम दूसरे इंसान का ही लिहाज कर लो, उसकी पोजीशन का लिहाज कर लो कि वो भी किसी पोजीशन पे है। तो तुम क्या सोच के और क्या करके ऐसा एटीट्यूड शो करते हो? और इनफैक्ट पोजीशन की भी क्यों बात करनी यार, हर एक एम्प्लॉय का इनफैक्ट एक जैसा ट्रीट करना चाहिए, मुझे तो यही लगता है। और आई गेस वही टीम अच्छे से परफॉर्म कर पाती है। बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं बताना चाहती हूँ, बट अभी अभी मैं नहीं बता सकती, इसी वजह से। बीच में फिर मेरे कुछ एक फ्रेंड्स की शादी हो गई है, और मैं वहाँ पे भी, मैं सही में मैं सोचा था मैंने कि भाई मैं वहाँ की तो एटलीस्ट वीडियो बनाऊँगी और सब कुछ दिखाऊँगी तुम्हें, कैसा कैसा हो रहा है, कैसे सारे कॉलेज फ्रेंड्स मिले। क्योंकि हमारा भी मिलना ऐसे कभी कभी हो पाता है, हम ज़्यादा मिल नहीं पाते हैं क्योंकि सारे ही, कोई कहीं रह रहा है, कोई कहीं रह रहा है, तो बहुत मुश्किल होता है हम लोगों के लिए मिलना। तो इसीलिए हमारे कॉलेज फ्रेंड की शादी थी अभी पिछले महीने, और हम सारे वहाँ पे मिले थे। कुछ एक छोटी छोटी क्लिप्स हैं जो हमने बनाई हैं, बट वो यहाँ पे डालना, आई मीन कोई सेंस नहीं बनता। बट फिर भी अगर मुझे कुछ ऐसा लगेगा कि हाँ जो मैं यहाँ पे पोस्ट कर सकती हूँ, वो मैं अपनी तरफ से ट्राई करूँगी। और अभी बस तुम वेट कर सकते हो वीडियोस का, और मैं कोशिश करूँगी कि जल्दी से जल्दी ये मेरी भसड़ ख़त्म हो और मैं डेली वीडियोस डालूँ। बहुत बारी मैं सोचती हूँ कि जैसे डेली व्लॉग्स होते हैं मैं वो डालूँ, लेकिन
पर क्या डालूँ उसमें भी, ठीक है? मतलब मैं ऑफ़िस जाती हूँ, ऑब्वियसली वहाँ का कुछ शूट नहीं कर सकते, ठीक है? तो अब मैं वापस वहाँ से आई, मैं क्या दिखाऊँ कि भाई मैं खाना बना रही हूँ, मैं घर के काम कर रही हूँ, और थोड़ा बहुत कुछ ऐसा घर का काम होता है, फिर मैं सो जाती हूँ। एक तो मेरे शिफ्ट टाइमिंग्स तुम लोगों को पता है, मैं शुरू से नाइट शिफ्ट्स में काम कर रही हूँ, तो वो और ज़्यादा मतलब है थोड़ा सा वियर्डो टाइप। तो अगर ऐसा होता कि भाई मैं और ऐसे रूममेट्स के साथ रह रही हूँ, या फिर फैमिली के साथ रह रही हूँ, या फिर मेरा कुछ और रूटीन भी है, वो तो फिर मैं दिखाऊँ तो भी अच्छा लगे कि हाँ भाई कुछ तो एटलीस्ट ऐसा हो रहा है कि जो लोग देख सके। अब वही, किसी को क्यों देखना है मुझे खाना बनाते हुए, मैंने क्या बनाया है क्या नहीं बनाया है, आज क्या कपड़े पहने क्या नहीं पहना है, क्या कर रही हूँ क्या नहीं, मतलब इस चीज़ में कौन ही क्या क्या ही इंटरेस्ट लेगा इनफैक्ट। तो जितने ज़्यादा लोग होते हैं, आई थिंक जितनी ज़्यादा बकचोदियाँ लोग करते हैं वही लोगों को पसंद आती है, इसीलिए फिर अकेले एज सच करने का कोई फ़ायदा नहीं है। बस वही था कि मेरे पास कुछ ऐसी स्टोरीज़ थी, तो मैंने सोचा था कि मैं वो बताऊंगी और शायद लोग इंटरेस्ट लेंगे। आई डोंट नो, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि लोग लिटरली इंटरेस्ट ले रहे हैं, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि नहीं शायद वो बोर हो रहे हैं, पता नहीं। बट ठीक है, जो भी मेरे पास होगा आई विल शेयर। और तब तक के लिए प्लीज़ वेट करो, थोड़े से दिन और रह गया है। एंड आई एम डैम श्योर वो जो स्टोरी जो मुझे पता लगी है, जिसको मैं ऑलरेडी शूट कर चुकी हूँ, वो जब तुम्हें पता लगेगा तुम्हें भी बहुत ही ज़्यादा ऐसा वियर्ड आउट हो जाओगे तुम लोग भी। तो उसके लिए स्टे ट्यून, बहुत जल्दी नई नई वीडियोस मैं लेकर आऊँगी, ठीक है? तब तक के लिए प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब, सब्सक्राइब तो मस्ट मस्ट है एकदम, ठीक है? चलो फिर, बाय बाय।